अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Dear students, today we will study chapter number 1, exercise number 1.1 of mathematics for class 6. I hope that you have the book, notebook, pencil, etc. If you don't have any of the things, please collect it quickly. SLOs, after this lecture, students will be able to define set with examples, understand forms of the sets with examples, understand whether the collection is a well-defined set, identify the odd elements in the sets, list the elements of the sets, describe the sets. Let's see definition of a set. A set is a collection of objects, things or symbols which are clearly defined. Objects, things और symbols का वो मजमुआ जो क्लियरली डिफाइन होता है, जिसे हम वाज़े तौर पर देख सकते हैं या समझ सकते हैं, उसे सेट कहते हैं। ले आइए मेंबर और एलिमेंट ऑफ द सेट, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ईच ऑब्जेक्ट इन अ सेट इज कॉल्ड अ मेंबर और एलिमेंट ऑफ द सेट। सेट का हर ऑब्जेक्ट या हर थिंग या हर सिंबल वो उसका मेंबर या एलिमेंट कहलाता है। यानी कि सेट में जो भी चीज़ होगी, खा वो 1 2 3 4 5 हों, A B C D E हों, या किसी चीज़ का नाम हो, जैसे बुक है, किसी दरख्त का नाम है, चेयर का नाम है, कुछ भी है सेट के अंदर, वो जो नाम है या सिंबल है या वो जो ऑब्जेक्ट है, वो चीज़ सेट का मेंबर या एलिमेंट होगा। आइए एग्जांपल देखें। सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं उसमें मैपल, फर, ओक, टीक, ये 4 एलिमेंट्स हैं सेट के। और ये कौन से एलिमेंट हैं? सेट ऑफ ट्रीज। तो ये ट्रीज के नेम हैं। तो आप क्लियरली यहाँ पे डिफाइन हो रहा है, आप देख सकते हैं कि ये सेट ऑफ ट्रीज है। इसी तरह सेट बी, सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, 1 से लेकर 10 तक नेचुरल नंबर्स हैं सेट बी में। सेट सी में सेट ऑफ वॉल्स। डेली लाइफ एग्जांपल देखते हैं जी। आप बखूबी वाकिफ़ होंगे कि किचन में सेट ऑफ प्लेट्स होती हैं, सेट ऑफ ग्लासेस होते हैं, सेट ऑफ टी कप्स होते हैं, सेट ऑफ स्पून्स होते हैं। इसी तरह मैनी मोर सेट्स होते हैं। इसी तरह आप सेट ऑफ बुक्स ले सकते हैं। देयर आर 2 फॉर्म्स इन विच सेट्स कैन बी क्लियरली डिफाइंड। सेट को क्लियरली डिफाइन करने के लिए 2 किस्में होती हैं, 2 फॉर्म्स होती हैं। फर्स्ट फॉर्म इज़ टेबुलर फॉर्म, सेकेंड वन इज़ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। नाउ टेबुलर फॉर्म, a set can be defined by listing all its elements separated by commas and enclosed within curly brackets। हम सेट को टेबुलर फॉर्म में या लिस्टिंग फॉर्म में कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि उसके सभी एलिमेंट्स को कॉमास के ज़रिए सेपरेट करते हैं और करली ब्रैकेट्स में क्लोज कर देते हैं, तो वो उसकी टेबुलर फॉर्म बन जाती है। आइए एग्जांपल देखते हैं। सेट ए इज़ इक्वल्स टू 2 4 6 8 10। सेट 8 में ए में 5 एलिमेंट्स हैं और सभी देखें कॉमास के ज़रिए सेपरेट हैं और करली ब्रैकेट्स के ज़रिए इनको क्लोज किया हुआ है। तो ये सेट की टेबुलर फॉर्म है। सेट भी है ये और सेट की टेबुलर फॉर्म है। इसी तरह सेट एक्स, इसमें 5 अल्फ़ाबेट्स हैं, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स।
ABCDE, और इनमें भी ऐसे ही किया हुआ है कि इनको कॉमास के ज़रिए सेपरेट किया हुआ है और करली ब्रैकेट्स में इनक्लोज किया हुआ है। ये भी सेट है और सेट की टेबुलर फॉर्म है। नाउ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, अ सेट कैन बी डिफाइंड वेयर पॉसिबल बाय डिस्क्राइबिंग द एलिमेंट्स। अच्छा, इस डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम सेट को डिस्क्राइब करते हैं वर्ड्स में, ना कि एक नंबर को लिख के या एक ऑब्जेक्ट को लिख के। जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल्स में हमने देखा कि हम सेट को कैसे लिखते हैं, कोमास के ज़रिए सेपरेट करके करली ब्रैकेट्स में लिखते हैं, अलग अलग सेपरेट करके लिखते हैं। लेकिन इसमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ऐसा नहीं है, इसमें हम सेट को डिस्क्राइब करते हैं, वर्डिंग में डिस्क्राइब करते हैं। आइए एग्जांपल देखते हैं। P इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स। अब डिफरेंट वेजिटेबल्स के नेम होंगे, उनको हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में डिफाइन कर दिया है, सेट ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स। तो ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, ये सेट है और सेट की डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। इसी तरह C इज इक्वल्स टू सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो सेट, ये सेट है और फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का सेट है, तो ये भी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। आइए कुछ नोटेशंस देखते हैं। फर्स्ट जो नोटेशन है वो डिनोट करती है, फर्स्ट नोटेशन डिनोट्स इज एन एलिमेंट ऑफ और इज अ मेंबर ऑफ और बिलोंग्स टू। सेकंड नोटेशन डिनोट्स इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ और इज नॉट अ मेंबर ऑफ और डज नॉट बिलोंग टू। चलिए इनको समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एग्जांपल है, इफ़ A इज इक्वल्स टू 1 3 5। सेट A में 3 एलिमेंट्स हैं, उसके बाद क्या है, देन 1 बिलोंग्स टू A या 1 इज एन एलिमेंट ऑफ A, 1 इज अ मेंबर ऑफ A। तीनों जो ऊपर डिनोशंस हैं वो तीनों यूज़ कर सकते हैं, कोई तीनों में से कोई एक यूज़ कर सकते हैं। तो देखें सेट A में 1 मौजूद है, तो हम कह सकते हैं कि 1 बिलोंग्स टू A एंड 2 डज नॉट बिलोंग्स टू A, या 2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ A, 2 इज नॉट अ मेंबर ऑफ A। तीनों में से कोई एक डिनोशन यूज़ कर सकते हैं, नोटेशन यूज़ कर सकते हैं। तो देखें 2 सेट A में मौजूद नहीं है, तो हम कह सकते हैं 2 डज नॉट बिलोंग टू A। नाउ एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन नंबर 1 इज state whether each of the following collections is a well defined set, give reasons for your answer। हमारे पास डिफरेंट स्टेटमेंट्स होंगी, हमने बताना है कि वो स्टेटमेंट वेल डिफाइंड सेट है, अगर है तो उसकी रीज़न क्या है, इसकी वजह क्या है कि ये वेल डिफाइंड सेट है। चलिए आइए देखते हैं। ए पार्ट, अ सेट ऑफ इंटेलिजेंट पपिल्स। सॉल्यूशन, a set of intelligent pupils is a well-defined set because the members in this set have a common property intelligent। तो intelligent pupils का सेट वेल डिफाइंड सेट है, क्यों? क्योंकि इसमें एक कॉमन प्रॉपर्टी आ रही है इंटेलिजेंट। जो सारे पपिल्स हैं वो इंटेलिजेंट हैं, इंटेलिजेंट पपिल्स का सेट है, तो इस वजह से ये वेल डिफाइंड सेट है। बी पार्ट, अ सेट ऑफ पपिल्स हुज नेम्स बिगिन विद द लेटर S। वो पपिल्स जिनके नेम लेटर S से स्टार्ट होते हैं, तो ये भी वेल डिफाइंड सेट है क्योंकि इनमें भी कॉमन प्रॉपर्टी आ रही है, सेम प्रॉपर्टी, हर पपिल का नेम के साथ फर्स्ट लेटर S होगा, तो ये भी वेल डिफाइंड सेट है। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द ऑड एलिमेंट्स इन द फॉलोइंग सेट्स। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स हैं, हमने बताना है कि इन सेट्स में ऑड एलिमेंट कौन सा है। ए पार्ट सेट, ए पार्ट में हमारे पास सेट कौन सा है, लाहौर, कराची, कोयटा, पेशावर, मुल्तान। ए पार्ट के सेट में ये वाले एलिमेंट्स हैं, तो इन एलिमेंट्स में से कौन सा ऑड एलिमेंट होगा देखते हैं। देखें, लाहौर पंजाब का कैपिटल, कराची सिंध का कैपिटल, कोयटा बलूचिस्तान का, पेशावर खैबर पख्तूनख्वा का, लेकिन मुल्तान किसी भी प्रोविंस का कैपिटल नहीं है।
तो मुल्तान बाकी चारों से डिफरेंट है, ऑड है। तो ए पार्ट का सोल्यूशन क्या होगा? मुल्तान। बी पार्ट के जो सेट के एलिमेंट्स हैं वो हैं जनवरी, जून, जुलाई, अक्टूबर। इसमें भी क्लियरली डिफाइंड है। देखें, जनवरी ये भी जे से स्टार्ट हो रहा है, जून ये भी जे से स्टार्ट हो रहा है, जुलाई ये भी जे से स्टार्ट हो रहा है। तो फर्स्ट 3 मंथ्स जो इस सेट में हैं वो जे से स्टार्ट हो रहे हैं और अक्टूबर ओ से स्टार्ट होता है। तो इस वजह से ये अक्टूबर ऑड एलिमेंट है इस सेट में। तो सोल्यूशन इज अक्टूबर। सी पार्ट रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, क्यूब, ट्राइंगल। अब इस सेट के एलिमेंट्स में रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम और ट्राइंगल ये 2D शेप्स हैं और क्यूब ये 3D शेप है। 2D शेप मीन्स एक्स वाई एक्सिस में ये 4 शेप्स ड्रा होती हैं और क्यूब एक्स वाई जी एक्सिस इन 3 एक्सिस में ड्रा होता है। तो इस वजह से क्यूब बाकी चारों से डिफरेंट है, ऑड एलिमेंट है। सो सोल्यूशन ऑफ सी पार्ट इज क्यूब। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब हमारे पास डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं, सेट की डिफरेंट स्टेटमेंट्स होंगी। अब हमने उनको लिस्ट करना होगा। कैसे लिस्ट करेंगे आइए देखते हैं। ए पार्ट लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स। एक वर्ड मैथमेटिक्स है, आपने इसके लेटर्स को लिस्ट करना है। कैसे करेंगे? देखिए सोल्यूशन में M, A, T, H, E, M, A, T, I, C, S, इस तरह यानी कि आपने मैथमेटिक्स, वर्ड मैथमेटिक्स के जो भी वर्ड्स थे उसमें सभी को कॉमास के ज़रिए सेपरेट किया और करली ब्रैकेट्स में इनक्लोज कर दिया। और यही आपने प्रीवियस स्लाइड्स में लिस्टिंग द एलिमेंट्स या टेबुलर फॉर्म, यही आपने स्टडी की थी कि कॉमास के ज़रिए सेपरेट कर देते हैं और करली ब्रैकेट्स में इनक्लोज कर देते हैं। तो ये लिस्ट हो गया। इसी तरह बी पार्ट कलर्स इन द नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग में कलर कौन कौन से हैं उनको आपने लिस्ट करना है। एवरीवन नोज कि नेशनल फ्लैग में ग्रीन और वाइट कलर होते हैं। तो आपने दोनों को कॉमा के ज़रिए सेपरेट करके करली ब्रैकेट में क्लोज कर देना है। तो ये लिस्टिंग फॉर्म हो जाएगी नेशनल फ्लैग के कलर की। सी पार्ट ऑड नंबर्स बिटवीन 15 एंड 30। तो 15 एंड 30 के दरमियान ऑड नंबर्स को हमने लिस्ट करना है। ऑड नंबर्स 15 और 30 के दरमियान कौन से होंगे? 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29। तो इन नंबर्स को हमने कॉमास के ज़रिए सेपरेट करके करली ब्रैकेट में क्लोज कर दिया है। तो ये है लिस्टिंग फॉर्म of C part. Next question number 4 is describe the following sets. अब हमारे पास लिस्टिंग फॉर्म है और उसको हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लेकर आना है। ए पार्ट देखते हैं। ए पार्ट के सेट के एलिमेंट्स ऑनियन, कैरेट, कैबेज, पोटैटो, क्यूकम्बर, ये एलिमेंट्स हैं 5 ए पार्ट के जो सेट के। तो इनको हमने डिस्क्राइब करना है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लेकर आना है। कैसे? क्योंकि ये सारी वेजिटेबल्स हैं तो हम सोल्यूशन में लिख देंगे सेट ऑफ वेजिटेबल्स, सिंपल डिस्क्राइब हो जाएगा। बी पार्ट सफ़र, शाबान, शवाल। तो बी पार्ट के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं इस्लामिक मंथ्स। एक तो इस्लामिक मंथ्स हैं ये, और ये तीनों मंथ्स लेटर एस से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म वेरी इजी, सेट ऑफ इस्लामिक मंथ्स स्टार्टिंग विद एस। तीनों इस्लामिक मंथ्स हैं और लेटर एस से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगी। सी पार्ट AEIOU, एवरीवन नोज, सेट ऑफ वॉल्स। क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स। अब हमने ये बताना है कि ये जो फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं A to F, इनमें से ट्रू कौन सा है और फॉल्स कौन सा है। चलिए आइए देखते हैं। 3 बिलोंग्स टू सेट 1, 3, 5, 7। मतलब कि 3 ये जो सेट दिया हुआ है 1, 3, 5 इसमें मौजूद है।
तो आप देख सकते हैं कि 3 मौजूद है उस सेट में, तो ये ट्रू है, बिलोंग कर रहा है। बी पार्ट, डी बिलोंग्स टू सेट ऑफ कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? वॉल्स के अलावा जो भी वर्ड्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो डी कॉन्सोनेंट से बिलोंग करता है, इस वजह से ये ट्रू है। 5 डज नॉट बिलोंग टू 3, 6, 12, 15। तो आप देख सकते हैं कि 3, 6, 12, 15 ये जो वाला सेट है इसमें 5 मौजूद नहीं है। तो उसने सी पार्ट में यही कहा हुआ है कि 5 डज नॉट बिलोंग टू दिस सेट। ट्रू है, सही कह रहा है वो। डी पार्ट, 6 डज नॉट बिलोंग टू सेट ऑफ इवन नंबर्स। इवन नंबर्स कौन से होते हैं? 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, ये वाले इवन नंबर्स होते हैं। तो डी पार्ट में वो कह रहा है 6 डज नॉट बिलोंग टू सेट ऑफ इवन नंबर्स, लेकिन 6 तो मौजूद होता है सेट ऑफ इवन नंबर्स में। तो डी पार्ट में वो गलत कह रहा है, ये फॉल्स है। 6 बिलोंग्स टू 4, 8, 12, 16, 24। अब उसने इस सेट को लिस्टिंग फॉर्म में लिख दिया है, हमें बता दिया है कि इस सेट में ये वाले एलिमेंट्स हैं 4, 8, 12, 16, 24। तो इसमें तो 6 मौजूद ही नहीं है, लेकिन वो ई पार्ट में कह रहा है कि 6 बिलोंग्स टू दिस सेट, लेकिन 6 बिलोंग नहीं करता, तो ये वाला हो जाएगा फॉल्स। एफ पार्ट, COLOR बिलोंग्स टू सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड कलर। तो देख सकते हैं आप कि COLOR ये बिलोंग कर रहा है वर्ड कलर से, यानी कि जो कलर के स्पेलिंग हैं वो ही बिलोंग से पहले वाले के स्पेलिंग हैं। तो ये ट्रू है, सही कह रहा है वो। दिस इज योर होमवर्क, solve the following questions. Question number 1 C D E F, question number 2 C E F, question number 3 D E F, question number 4 D E F, question number 5 D E F. Dear students, I hope that everything I have taught in this lesson is clear. Revise it at home. May Allah strengthen your memory. Ameen. Jazakallah.